आई होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में आपको लहंगा, साड़ी, मैक्सी के नीचे पहनी जाने वाली कैन की स्टिचिंग, कटिंग के बारे में बताऊंगी और स्टिच करेंगे इसको। सीखने की मशीन 80 to 80 बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर की फरमाइश पे ये वीडियो है। सॉरी लेट हो गई बट वीडियो देखेगा कंप्लीट। सबसे पहले जब भी हमने कैन स्टिच करनी हो वेस्ट से लेकर लेंथ तक मैयर करना है। यहाँ पर 25 तो यहाँ पे मैंने 3 इंच कम ले लिया है। 3 इंच कम क्यों लिया है? क्योंकि हमने इसके नीचे कैन लगानी है। डिटेल में बताती हूँ फर्दर्स आगे। ये ले लिया है मैंने कैन और ये ले लिया है मैंने फैब्रिक। यहाँ पे जो मैं कैन यूज़ करी हूँ वो है मेरी 1.5 गज और कपड़ा भी जो है वो मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 गज। और इसके बाद यहाँ पे अम्ब्रेला जो है ना, हमने अम्ब्रेला शेप में रख के इसको कट कर लेना है। अम्ब्रेला की लेंथ किस तरह से लेनी है, आपने रख के ना लेंथ के अकॉर्डिंग नीचे से और वेस्ट को मैयर करना है। अगर वो ओके हो रही है तो ठीक है, नहीं और तो हम मज़ीद आके कर लेंगे और फिर हम मैयर करेंगे। देखिए ट्राइंगल्स पूरी बन गई है। मैयर करेंगे 21 इंच कहाँ पे है। उसके बाद हम वेस्ट चेक करेंगे 15 इंचज़ की आ रही है या नहीं आ रही, सॉरी 14 इंचज़ की ओके आ गई। तो अब हमने इसको उसी के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग हमने कट कर लेना है। 9.5 आ रहा है तो हमने कट कर लेना है। अगर आप किसी बड़ी ख़वातीन का या लेडीज़ का बनाना चाह रहे हैं तो उसका भी सेम प्रोसीजर होगा। जब भी आपने कैन का इस तरह का स्टिच करना हो तो आपने अम्ब्रेला में करना है। इससे क्या होगा, उसका फ्लेयर ज़्यादा होगा। जब आप हैवी लहंगे के नीचे, मैक्सी के नीचे पहनेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। हो गया है हमारा डन। इसके बाद हमने इसको कर लेना है कट। अच्छा, इसमें मैंने 3 इंच कम क्यों रखा है? अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी लहंगा है, देखिए कैनस की लेयर्स आती हैं तो वो जब हमारा फ्रॉक होगा वो उठ जाता है ऊपर। कैन लंबी रखेंगे तो वो नीचे से नज़र आती रहेगी, इसलिए हमने कैन को कम रखना होता है। और इसके बाद फिर ऊपर से 4.5 इंच के गैप से मैंने इसको कट कर लेना। इसको मैंने क्यों कट किया बताती हूँ। नीचे से मैंने 2 इंच के गैप से निशान लगा दिया। नीचे 2 इंच के गैप से कैन कम क्यों कट करी? क्योंकि हमारी फ्रिल आएगी वो थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई होगी तो वो कवर अप हो जाएगी। और ऊपर से मैंने इसलिए गैप दिया है कि वेस्ट लाइन से नीचे से हमारी कैन स्टार्ट होती है। अगर बिल्कुल ऊपर कर देंगे ना वो बहुत खुला हुआ अजीब सा लगेगा। इसके बाद जितनी भी मेरे पास कैन बची हुई थी 6 इंच के गैप से मैंने स्ट्रैप कटिंग कर लेनी है फ्रिल्स के लिए। अगर आप किसी लेडीज़ का या बड़ा मैक्सी के नीचे कर रही हैं उनके फुल साइज़ में, तो आपने 4 गज कैन लेनी है, इससे कम नहीं लेनी। क्योंकि वो कैन पूरी नहीं होगी, फ्लेयर इक्वल नहीं होगा और फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। और आपने जो मैंने अम्ब्रेला कट किया ये आपने लाजमी कट करना है। इसकी वजह आगे चल के बताती हूँ। 4.5 के कैप से निशान लग गया, 6 इंच और फिर 5 इंच का निशान लगा लिया। ऊपर वाले निशान को फॉलो करते हुए इस तरह से मैंने निशान लगा देना। यहाँ पर हमारी आनी है फ्रिल्स, क्योंकि फ्रिल्स हमारी इक्वल आएंगी तब भी अच्छा आएगा। बैक साइड पर निशान लगाने के लिए ट्रेसिंग व्हील का यूज़ कर रही हूँ। नीचे भी इसके मार्क आ जाएंगे। जब भी ट्रेसिंग व्हील यूज़ करना हो, नीचे डबल ट्रिपल कपड़ा हो, फिर इसके मार्क आ जाएंगे। मार्क लगा दिए हैं। इसके लिए मैं सिंगल की मशीन यूज़ कर रही हूँ। 5 नंबर मैं टेंशन यूज़ कर रही हूँ। स्टिच लेंथ 3। जब स्टेज स्टिच लगानी होगी ना कपड़े पे तो मैं 2 पे ले आऊँगी। अदरवाइज़ जब मैंने कैन स्टिच करनी होगी तो मैं 4 पे। यहाँ पे चेन स्टिच आ रही थी तो मैंने देखा तो ऊपर से वो प्रॉब्लम हो रहा था जहाँ से धागा, तो उसको अपने ठीक कर देना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कैन की जो फ्रिल कटिंग की थी उनको हमने जोड़ लगा देना है। सिंपल एक दूसरे के ऊपर रखना है। वो मैं करीब से भी दिखा देती हूँ। और आपने इस तरह से बस और आपने लगा देनी है सिलाई। इसको दूसरी तरह सिलाई लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती क्योंकि इस कपड़े में तो निकलना ही नहीं होता। ये हमारी सारी हो गई डन। अब हमने जो अम्ब्रेला कट किया था उसको हमने साइड से कर देनी है सिलाई। अच्छा, इसको मैं 21 इंच, अगर आप कोई मैक्सी स्टिच करें और आप चाह रहे हैं कि फ्लेयर बहुत ज़्यादा ना हो, कम हो, तो फिर आपने लेंथ से 3 इंच कम कर लेना है। हो गया क्लियर आपका। मैंने कहा बड़ी का भी बता देती हूँ, छोटी का भी। यहाँ पे मैंने नीचे करनी है फोल्डिंग। यहाँ पे मैं ताइवान बैचिंग नंबर 4 यूज़ कर रही हूँ, 4 mm का यूज़ कर रही हूँ। जब आपके पास किट हो तो फ़ायदा क्यों ना उठाएं। देखिए मेरा काम बहुत जल्दी, अगर मैं इस तरह से इसको फोल्ड करती, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे कितना टाइम लगता। और मुझे जस्ट 2 मिनट्स लगे थे और सारी सिलाई इसकी लग गई थी। फोल्डिंग हो गई है सारी। नीटनेस भी आपको मैं साथ दिखा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीन आवाज़ दे रही थी, ऑयलिंग भी नहीं की थी, तो यहाँ पे मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। जब भी आपने कैन का स्टिच करनी हो सीखे की मशीन पे अपर और लोअर दोनों साइड की आपने क्या कर देनी है, ऑयलिंग। इसके बाद ये देखिए स्टार्ट कर रही हूँ सबसे लास्ट वाला जो 2.5 इंच के गैप से मैंने कपड़ा छोड़ा था ना, वहाँ से मैंने कैन का, अब आपको पता चला है मैंने कम क्यों रखा था। कैन जो मैंने कम रखा था ना वो हमारी कैन बढ़ के वो पूरी कर देगी उसको। हो गया। अब मैंने क्या करना है, 2 इंच के गैप से छोड़ के फिर मैं 1 इंच की चुनट दे रही क्योंकि बहुत कम कैन थी। अगर आप 10 साल की बच्ची का भी स्टिच करें ना, आपको मैं यही प्रेफर करूँगी
2 गज़ तो आपके पास लाजमी होनी चाहिए, या 2.5 गज़ आपके पास कैन होनी ही चाहिए। कम हो जाएगी कहीं और यूज़ हो जाएगी, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, दोबारा जाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस तरह से फटाफट से 2 इंच के गैप से मैं चुनर्स देती जाऊँगी और सिलाइयाँ लगाती जाऊँगी। बहुत आसान है, कोई मसला भी नहीं है। यहाँ पे नीडल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ 16 नंबर के यूज़ कर रही हूँ। बहुत हार्ड भी नहीं थी और बहुत सॉफ्ट वाली भी नहीं थी, दरमियानी थी, तो इतनी चल जानी थी। तो ये हमारी हो गई है डन, फ्रिल हमारी फर्स्ट। अब सेकंड करने से पहले आपको मैं चेक करा दूं कि कितनी प्यारी लग रही है। देखें, अम्ब्रेला का फ़ायदा चेक करें कि वो एक फ्लेयर के साथ है कि जब पहना होगा ना वो फ्लेयर्स, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब आप देखें मैं सेकंड लेयर के लिए क्या करी हूँ, मैं ये वाली साइड यूज़ कर रही हूँ, बट मैं कंफर्टेबल नहीं थी, बाद में मैं चेंज कर लूँगी। इस नीचे जो मेरी फ्लेयर कैन जो मेरी यूज़ हुई है फ्लेयर में, जो स्ट्रैप पहली फ्रिल है, वो तकरीबन मैंने 3 गज़ का कपड़ा लिया था, फिर जाके हमारी पूरी हुई थी, 3 गज़ लंबी थी। इसके बाद सेकंड बारी आ रही है और सेकंड को मैं लगा रही हूँ कुछ इस तरह से, सेम 2 इंच के गैप से मैंने चुनर्स दे दिए। अगर कहीं ज़्यादा होती चुनर ज़्यादा आती। अगर आप स्टिच करिए ना, कोई बड़ा कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला है, तो आपने 3 इंच की एक प्लेट तो देनी ही देनी है, या 2 इंच की और साथ साथ देनी है। उससे जो फ्लेयर्स आपका बनेगा ना, कमाल का बनेगा। अगर आप रेडीमेड लें, कैन अच्छी नहीं होती, स्टिचिंग हमारे मुताबिक नहीं होती, अब आप घर में कैन लें, घर बैठे खुद ही अब ये देख लें, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। किसी बड़ी का भी बना लो, यहाँ पे मैंने 2 दिए हैं ना, आपने 3 से 4 दे देनी है, बड़ा ज़बरदस्त होगा। यहाँ पे कम हो गया था साइड से, जो भी बचे हुए पीसेस थे कैन के, वो मैं कट करके इधर लगाती जा रही हूँ। अगर आपके साथ भी इस तरह का हो तो आपने परेशान नहीं होना, इसी तरह से पीस जो बचते जाने लगाते जाएँ और स्टिच कर दें। ये हमारा हो गया है स्टिच। नेक्स्ट वाला भी हो गया क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब जो मैंने अम्ब्रेला कट की थी ना, अब हमने वो लगाना है, साइड की सिलाई लगानी है। अब आपको बेनिफिट बताऊं, फ्लेयर्स जो हमने फ्रिल बनाई थी ना उस पर चुनर्स देने के लिए, अगर हम उसको एज इट ऐसे ही पहन लेते ना, अगर कोई सॉफ्ट फैब्रिक है ना शिफॉन वगैरह का, तो वो उसी की तरह ही जाता जिस तरह का जा रहा है। ऊपर से एक अम्ब्रेला हमारा जो जा रहा है ना, इसका फ्रिल से देखिए नीचे फ्रिल हमारी नज़र आ रही है 3 इंच की, वहाँ पे हमारी ये फ्रिल ख़त्म हो जाएगी। तो इसको लगाते हुए आपने पहले एजेस सिक्योर कर लेने हैं, ताकि हमारा पता हो कि कितना। अगर थोड़ा सा यहाँ पे कम हो रहा था तो मैंने दरमियान में छोटी सी चुनर्स दे दी थी। पिनअप कर दूंगी ना, इससे खिसकेगा भी नहीं है, स्टिचिंग भी हमारी आराम से हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी चुनर्स आई थी तो मैंने दे दी है, ठीक है। मैंने कहा प्रॉपर मेथड बता दो, जो बिगनर्स हैं ना उनको करते हुए मसला होता है, उनको मसला ना हो। पिनअप कर देंगी तो बहुत ईजिली हो जाएगा। और इसको मैं सिलाई लगा रही हूँ, और मैं आपको बता रही थी कि ऊपर से एक अम्ब्रेला में कट करने का बेनिफिट ये होगा कि वो एक स्मूथ जाएगा। नीचे से जो फ्रिल से खुल रहा है, फ्लेयर्स बन रहा है, वो तो बन रहा है। जब आपने फ्रॉक लहंगा कुछ इस तरह का पहना होगा ना, वो फुल फ्लेयर ऊपर देखिए स्ट्रेट होगा, तो आपकी फ्रॉक की शेप भी उसी तरह ही आएगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी जो मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारी स्टिचिंग होने वाली है कंप्लीट और हो गई है डन। और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना प्यारा आ गया। देखिए बच्चों के लिए ये इतनी नेट और कैन ओके रहती है। जो अगर हम अपने लहंगों के नीचे करते हैं तो विशेष सी बात है, फिर हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी। अब हमने बनानी है इसकी ऊपर से लास्टिक के लिए जगह। यहाँ पे 3.5 इंच का कपड़ा लिया, इस तरह से मैंने फोल्ड किया, ये देखें ये इस तरह का फोल्ड कर लिया। और अब हमने क्या करना है, साइड से मैंने 3.5 इंच खोल लिया साइड से, और इसके बाद मैंने स्ट्रैप को रखना है नीचे, सीधी साइड मेरी ऊपर है, समझ आ रही है आपको। और जैसे हम बेल्ट बनाते हैं ना, सेम बेल्ट की तरह हमने इधर सिलाई लगा देनी है। चेपी का मैं यूज़ नहीं कर रही। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है, इस तरह की सिलाई लगा के इसको फोल्ड कर दूंगी, और बाद में फिर मैं इसको कर दूंगी सिलाई। ये देखिए आराम से दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये हमारा हो गया डन। इसके बाद हमने स्टिच को जो हमने की थी फैब्रिक को ऊपर की तरफ करते हुए आयरन कर देनी है। आयरन से क्या होगा, छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, आयरन कर देना, नीटनेस बहुत अच्छी आती है। अगेन हमने फोल्ड किया और सेम उसी स्टिचेस के ऊपर रखते हुए हमने टॉप स्टिच लगा देना है, ठीक है। जैसे हम पैंट ट्राउज़र वगैरह स्टिच करें उसके लिए बेल्ट बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से कर देना। यहाँ पे मैंने चेपी का यूज़ नहीं किया, क्योंकि बच्चियाँ होती हैं ना, उनसे संभालना भी मुश्किल होता है। अगर आप किसी बड़ी का बना रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है आप फिर प्रॉपर बेल्ट की शेप में बनाएंगे। यहाँ पे बना रही हूँ स्ट्रैप। स्ट्रैप किस लिए आगे चल के पता चल जाएगा। मैंने सिलाई लगा दी और इसकी लेंथ की बात करें तो 12 इंच जो है इसकी लेंथ है, और इसको मैंने कर लेना है स्ट्रेट, ठीक है। टूल्स हो तो फ़ायदा तो उठाना है, तो काम हमारा हो जाता है थोड़ा जल्दी।
ये भी हो गई हमारी स्टेप रेडी। अब हमने डालना है, इसको इस्त्री कर लेनी है, आयरन हो गया। इसके बाद लास्टिक लेना, लास्टिक आपने लेना है वेस्ट के अकॉर्डिंग। इसकी जो कि वेस्ट थी वो थी 14 इंचज़ की, तो मैंने 13 इंचज़ का मैंने यहाँ पे ले लिया है इलास्टिक। और लास्टिक को डालने के बाद स्ट्रैप को अंदर डाला और 10 से 12 सिलाइयाँ दे देनी है, ताकि वॉश आफ्टर या बच्चे खेलें या पहने तो ये खुलना नहीं चाहिए। जो भी काम करें ना उसको अच्छे से नफीस कर दिया करें, ताकि कपड़ा फट जाए लेकिन सिलाई नहीं धरनी चाहिए। ये देखा आपने स्ट्रैप किस लिए हैं, बच्चों को मसला भी नहीं होगा, लास्टिक है पड़ा, उतारना भी आसान होगा, पहनना भी आसान होगा, वेस्ट के मुताबिक एडजस्ट करना हो, बच्चा हेल्दी हो जाए तो हो जाता है। तो ये हमारा हो गया है डन। प्यारा लग रहा है, मैनीक्विन भी आपको मैं वेयर करके दिखाती हूँ कि ये दिख रहा है किस तरह। ये देखें, अगर आप लेडीज़ का स्टिच करें ऊपर से आपने 8 इंच के बाद, यानी कि वेस्ट है ना, मैंने यहाँ पे 4 रखा है, आपने 8 इंच के बाद पहली फ्रिल लगानी है। समझ आ गई ना आपको? मैंने कोशिश थी कि अगर बड़ी का बना रहे हैं तो आपको वो भी हो जाए। तो ये हमारी हो गई है डन। अब इसको मैं फ्रॉक को वेयर करके भी दिखा दूँगी और आपको फ़र्क पता चलेगा बिफोर और आफ्टर कैन के कितना होता है। अब इसका फ्लेयर चेक करें कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त आ रहा है। समझ आ रही है? नीचे भी और फैब्रिक आना था, तो मैंने कहा पहले वीडियो बहुत डिले हो, क्योंकि ये भतीजी का था, मैं भिजवा चुकी थी, फिर मैंने उनसे मंगवाया, आने में थोड़ा लेट हो गया, इसकी वजह से ही वीडियो लेट हो गई। तो आई एम सॉरी। आई होप आपको ये वीडियो यकीनन अच्छी लगेगी। जिन्होंने कमेंट्स किया था स्पेशली काफ़ी वेट करना पड़ा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और ये कैन के बाद आपको दिखा रही हूँ कि कोई लुक ही नहीं है फ्रॉक की। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। बाय।